मेरा आपको सवाल ये है कि जो पीटीआई है वो उनकी क़यादत ऐलान करके आई है कि हम धरना देंगे, और जो एनओसी के लिए दरख्वास्त दी थी उसमें भी धरने का कहा गया था, लिखा गया था, लेकिन डीसीपीटी ने सिर्फ 1 दिन की इजाजत दी है, तो क्या आप धरना देंगे? अभी गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से और सिंध से काफिले चलना शुरू हो चुके हैं और आज शाम को जनूबी पंजाब के तमाम अजला से काफिले चलना शुरू हो जाएंगे। आज ही शाम को, आज रात को टोबा टेक सिंह झंग से भी काफिले निकलने शुरू हो जाएंगे और फिर बाकी अजला जो है वो कल सुबह जल्द निकलेंगे, क्योंकि सबको हिदायत यही है कि यहाँ पर 1 बजे तक आपने पहुंच जाना है, मरी रोड तक आपने आ जाना है, ताकि उसके बाद खान साहब खिताब करें। और ये मगरिब से पहले पहले हम तमाम काम मुकम्मल करना चाहते हैं, सर्दियां भी हैं और ये भी चाहते हैं खान साहब के लोग वक्त के ऊपर आए, ताकि जो पैगाम, जो बहुत ही अहम पैगाम है, वो उन तक और उनके जरिए जो जाहिर है सामने लोग बैठे होंगे, पूरा पाकिस्तान ही होगा यहाँ पर, लेकिन वो लोग जो बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर बैठे होंगे उन तक भी ये पैगाम जाएगा। और रवात के जलसे के अंदर जिस तरीके से खान साहब ने उस दिन कहा था कि ये तहरीक, और अभी अल्लामा भी यही बात कर रहे थे, ये कोई तहरीक आसान काम नहीं है। कोई किसी मुल्क के लिए आजादी हासिल करना आसान काम नहीं होता और हमें पता है कि हमारे आबा अजदाद ने किस किस्म की कुर्बानियां दी और क्या जिद्दोजहद की थी, जिसके बाद पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बना था। और इसी तरीके से किसी भी मुल्क को एक हकीकी तौर पर आजाद करना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं है। ये कोई T20 का मैच नहीं है कि आप बड़ी यकजोई के साथ इसके अंदर मेहनत करेंगे 1 महीने तो आपका मुल्क जो है वो हकीकी तौर पर आजाद मुल्क बन जाएगा। लेकिन हमने तो अपने तालीमी दौर में भी हमने सुना था, मैं मईशत पढ़ता था तो उसमें कहा जाता था कि सबसे पहली तब्दीली जो है वो जहन के अंदर आती है। और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान की कौम जो है उसकी ये जहनी तब्दीली हो चुकी है, पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी है। अब देखना है कि बाकी पाकिस्तान, और इसके ऊपर मैं कल अपनी तकरीर के अंदर भी तफसील से जरा इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये वाकई में एक तारीखी मोड़ आ गया है। उस मोड़ के ऊपर जब खड़े हुए हैं तो पाकिस्तानी कौम के जहन के अंदर कोई इबाहम नहीं, पाकिस्तानी कौम बिल्कुल वाजे है। वो इस वक्त फैसला कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर आइंदा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होने हैं तो वो फैसले जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का हक या उनके चुने हुए नुमाइंदों का हक है। ये फैसले न मुल्क से बाहर कहीं किए जाएंगे, न पाकिस्तान के अंदर बंद कमरों के अंदर ताकतवर तबके बैठकर डीलें करके ये फैसले करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कल एक तारीखी दिन होने वाला है। तमाम लोग जो ये सुन रहे हैं, पैगाम सुन रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप अगर कल यहाँ पर आएंगे, कल पिंडी पहुंचेंगे, मरी रोड आएंगे, तो आप अपनी एक तारीख का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं और तमाम इंतजाम आपके लिए मुकम्मल कर दिए गए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। बाकी हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी जगह पर रहे, हम पर अपने फैसले न ठोसे। उन्होंने जो कहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते, ये बात उसूली बात है कि हम किसी गुलाम नहीं बनना चाहते। कोई हम पर अपनी राय न ठोसे, अपने फैसले न ठोसे, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। लिहाजा ये उसूल हैं। बाकी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तकरीबन 22-24 करोड़ अवाम का मुल्क है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। हम ये चाहते हैं कि हम हमारी सॉवरेनिटी पर हर्फ ना आए, हम अपने फैसले खुद करें, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखें, और जो दुश्मनी करेगा उसे दुश्मनी करेंगे, देखा जाएगा। हम हमारी तरफ से पैगाम अमन का पैगाम है सबके लिए, और ये बेहतरीन चीज है। एक बात मैं और कहना चाहता था, देखिए दुनिया में एक कायदा है कि जब भी बहरान आते हैं तो उन बहरानों से निकलने के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं जल्दी। पाकिस्तान के इन बहरानों से निकलने का वाहिद हल है जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। ये डीसी से अभी बात की जाएगी जी। देखिए हमारे इंतजामात जो हैं वो तो मुकम्मल हैं, धरना होगा या नहीं होगा ये तो कल इमरान खान साहब के ऐलान के ऊपर मुनसर है, लेकिन अगर वो चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को रोका जाए तो हमारे इंतजामात तो मुकम्मल है। सुबह में वहां गया था, मीडिया टॉक भी वहां से की, खेमा बस्ती बन चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को ही वहां पे बड़ा जबरदस्त माहौल लगने वाला है। जी उमर, इमरान खान की जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के हवाले से था वो तो बात आ रही है कि वो इजाजत दे दी गई है डीसी की तरफ से भी और अदालत की तरफ से भी। जो आपका स्टेज लगना है सर, एक तो ये बता दें कि वो कहाँ पर लगेगा, क्योंकि बात ये है कि फैजाबाद में स्टेज लगाने की कोशिश की गई,
तो पुलिस की जानिब से मना किया गया और ये कहा गया कि ऊपर से हिदायत है कि यहाँ पर स्टेज नहीं लगेगा। एक तो ये क्लियर कर दें कि स्टेज कहाँ पर लगेगा। दूसरा ये कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि पीटीआई और इमरान खान ने जो कल तैनाती हुई उस पर बड़ा अच्छा रवैया अपनाया है और जो उनका एक बयानिया था वो उससे पीछे हटे हैं, तो इससे सियासत में इस्तेहकाम आएगा। तो क्या सर वो जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे थे वो कामयाब हो गए हैं कि आप भी कल खामोश रहे, तैनाती भी स्मूथ तरीके से होगी और अब आप कह रहे हैं कि धरने का भी अभी कंफर्म नहीं है, तो क्या वो जो बैकडोर मुज़ाकरात थे वो कहीं कामयाब हो चुके हैं? यार बैकडोर मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन क़यामत की निशानी हमें जरूर देखने को मिल रही है। अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने कोई अच्छा काम किया, इसमें कोई भी किसी मुज़ाकरात के अंदर आर्मी चीफ कौन होगा उसका जिक्र भी नहीं था, कभी भी नहीं। ये हमारा इशू ही नहीं था। और लोगों ने हमसे पूछा कि अच्छा जी वो तो आर्मी चीफ लग गया है, अब आपने भी मान लिया है, तो अब ये 26 तारीख को क्यों करे? हम यहाँ के कोई आर्मी चीफ लगवाने के लिए आ रहे थे? को हमने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था कि इसको आर्मी चीफ बनाओगे, वरना तो हम आ रहे हैं। हमारा मकसद जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेश इलेक्शन, साफ शफाफ जल्द इलेक्शन, पाकिस्तान को बुहरान से निकालने का इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। और जो भी सदर साहब ने कोशिश की है सालसी करने की, वो सारी इसी एक नुक्ते के ऊपर मुनसर थी। उसका कोई आर्मी चीफ के लगने से कोई जी टिका खान, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरी जमातें भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगी। किसने पहल करनी है अब दोबारा जो मुज़ाकरात के अमल रुका हुआ था? आप क्या समझते हैं होने क्या जा रहा है? क्योंकि एहसन इकबाल तो कहते हैं कि फ्लड है और इलेक्शन अगस्त से पहले मुमकिन नहीं, तहरीक इंसाफ को सोचना होगा। ये वैसे ये बात तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कही है, वाकई में सैलाब आया है, लेकिन ये सैलाब पानी का नहीं है टिका खान, ये अवाम का सैलाब है जो उनको नजर आ रहा है, जिसके खौफ से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारे जमहूरियत के दावेदार जो हैं ये इलेक्शनों से भाग इसलिए रहे हैं, ठीक है ना। और इलेक्शन देखें, मैं आपको बता दूं मुज़ाकरात को कौन पहल करता है? मुसलमान असूल है, जमहूरियत का हुकूमत करती है, लेकिन मुज़ाकरात तो बड़े सादा से है ना। इस वक्त मुल्क 1971 के बाद अपने बदतरीन सियासी और माशी बहरान से गुजर रहा है। 1971 के बाद ऐसे हालात नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक नया इलेक्शन है। हमने उनसे बैठ के कोई क्रिकेट के ऊपर तो नहीं मुज़ाकरात करने ना। जिस दिन वो ये फैसला कर लेंगे वो इलेक्शन कराने को तैयार है, तो इलेक्शन के लवाजमात के लिए हम बिल्कुल उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। इनकी ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, तो ख्वाजा आसिफ से बोलें कि सेफ वे और एग्जिट वो मांगता है जो कमजोर हो। आज की सूरत हाल मेरे भाई ये है कि जो लेटेस्ट सर्वे, हर सर्वे यही दिखाता है, हर इलेक्शन यही दिखाता है, 75% से ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही है। पंजाब के अंदर फारिग करके रख दिया हमने मुस्लिम लीग नून को। कल का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 59% पाकिस्तानी कहते हैं इमरान खान बेहतरीन लीडर है पाकिस्तान के लिए, और 4% पाकिस्तानी कहते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतरीन लीडर है। तो भाईजान सेफ एग्जिट तो इस वक्त उनको चाहिए। हम सोच सकते हैं, इसके ऊपर गौर किया जा सकता है कि जो उनके साथ शर्मिंदगी उनको देखनी पड़ रही है, जो सियासत उनकी दफन होती जा रही है, उसमें कैसे उनको मुंह छुपाने की कोई जगह दी जाए। सर कहते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद दाखिल हुआ तो हमने बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। आपने क्या इंतजाम कर रखे हैं सर इस्लामाबाद दाखिल होने के? देखिए, ये तो फैसला जो है वो इमरान खान साहब का फैसला है कि वो कब इस्लामाबाद दाखिल होना चाहते हैं। अभी जो कल की कॉल है वो पिंडी के लिए कॉल है। इमरान खान साहब कल शाम को बोलेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ जाया जाए, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, कोई गैर मुल्क तो है नहीं। हमें पासपोर्ट और वीजे की तो जरूरत नहीं है इस्लामाबाद जाने के लिए, तो इस्लामाबाद भी जाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त की जो कॉल है वो पिंडी की कॉल है। आखिरी सवाल कर लें सर। जी काशिफ। हाँ जी काशिफ। ये बताइएगा कि हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने पर आमादगी जाहिर कर चुकी है, और आपके साथ अगर वो कोई कमेटी बनाती है ताकि दीगर जो इंतखाबी इस्लाहात है उस पर अमल किया जाए और उसके बाद निगरान सेक्रेटरी की तरफ जाया जाए, तो क्या तहरीक साहब इसके रास्ते? मैंने जैसे काशिफ अभी भी पहले कहा और हम कई दफा इसी बात को दोहरा चुके हैं, वो ऐलान करें कि पाकिस्तान को, अब वो भी इस नतीजे में पहुंचे हैं कि बगैर एक नया इलेक्शन कराए हुए पाकिस्तान को इस बहरान से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद उस इलेक्शन को कराने के लिए जो तमाम लवाजमात जिनको मैं कहता हूं, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन, एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन शामिल है, उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है।
लेकिन पहले ये तो फैसला हो कि इलेक्शन करवाना है। मैं आखिरी बात करके ये उठूंगा कि मेरे अप्रैल के महीने से, अप्रैल के देख लें, मई के देख लें, तवातर से मेरे सारे टेलीविजन इंटरव्यू आप उठा के देख लें, मैं दो बातें बोलता रहा हूं। एक, बतौर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के, मैं चाहता हूं ये हुकूमत करें, क्योंकि ये अपनी सियासत दफन करते चले जाएंगे और आपने देखा है कि वो पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। बदकिस्मती से मेरी दूसरी पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हुई और साथ साथ मैं ये कहता था, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन इसलिए मांग रहे हैं कि मुल्क का नुकसान होगा और इतना नुकसान हुआ है पिछले 8 महीने के अंदर इस मुल्क का कि जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी पहले हूं और तहरीक इंसाफ का मैं मेंबर बाद में बना था, तो बतौर पाकिस्तानी मेरा मानना यह है हमें एक इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये मुल्क जिस किस्म के नुकसान से गुजर रहा है, ये अब सिर्फ माशी नुकसान नहीं रह गया है, अब ये कौमी सलामती को खतरा बनता जा रहा है जो हमारी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारा स्ट्रेटजिक लेवल पर कोई इख्तलाफ नहीं है। दुरुस्त है कि स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर ये इस वक्त मूव स्ट्रेटजिक मूव है। टेक्टिकल लेवल के इख्तलाफात होते हैं, होते रहते हैं, आइंदा भी होंगे। मुहिम हमारे लिए एक स्ट्रेटजिक मूव है जो इस मुल्क को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, इस मुल्क को आजाद करने के लिए। हम उधर बैठे रहे और स्ट्रेटजिक मूव से जो हमारी मादरे वतन तकाजा कर दिया कि हम इसका हिस्सा बने, वो असूल जो हमारे असलाफ और हमारे शौदा के थे वो तकाजा कर दिया कि हम इसका हिस्सा बने और इस वतन को आजाद करें। अगर आजाद करें तो मुमकिन है जो हादसात और वाकयात वो होते रहे वो ना हो जिनको हम जनाजे लेकर बैठते थे। जैसे इस दोस्त ने सवाल किया था, क्योंकि अमेरिका का बिल आखिर साबिका अच्छा नहीं है। अमेरिका ने दुनिया के अंदर रजीम चेंज किए हैं, इसराइल की हमायत करता है और दुनिया के अंदर अपनी हेजमनी को बाकी रखने के लिए बहुत कुछ किया उसने। पूरा अफगानिस्तान उसने उजाड़ दिया है, पूरा इराक तबाह कर दिया है, पूरा शाम तबाह कर दिया है। लिहाजा अमेरिका को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अगर दुनिया के मुल्कों के अंदर रिजेंटमेंट है, अमेरिका से इख्तलाफ है या बाद लोग दुश्मनी की बात भी करते हैं, तो उसमें अमेरिका का अपना रवैया है। अगर अमेरिका गुलाम बनाना छोड़ दे जबरदस्ती लोगों को, तो इस तरह की सूरत हाल नहीं पैदा होगी। बराबरी की सतह पर ताल्लुकात होने चाहिए। अल्लाह ने हमको बराबर खल्क किया है, हम सब इंसान है, हमारा हाकिम आला अल्लाह है। अगर लॉन्ग मार्च इसके बाद एक पहले नंबर पर सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई सेफ रास्ता हमें दे दिया जाए ताकि बाइज्जत हम वापस चले जाएं, हम तहरीक को खत्म कर रहे हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या ये दुरुस्त बात है? दूसरा ये कि आपने कहा कि तहरीक ये